जनरल दयाल, आप हमारे स्टूडियो में आते हैं, आप इधर लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं, बड़े ऊंचे पद पर रह चुके हैं आर्मी में। आज हमें बताइए सेना के बीच में कैसा माहौल होगा अगर इधर हॉकी की टीम आएगी, अगर पाकिस्तानी इधर खेलेंगे, और अगर ऐसी बात हो जाए कि फोर्स किया जाए भारत और पाकिस्तान अगर फेस टू फेस हो जाए तो हम कैसे खेलेंगे, क्यों खेलेंगे, हम ये क्लियरेंस क्यों दे रहे हैं, सेना के बीच में कैसी फीलिंग होगी? जनरल दयाल पूछता है भारत। अर्नब, पहली बात तो यह है कि अभी तक ऑप सिंदूर ऑन है। कल ही तो रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑप सिंदूर जारी है। अगर ऑपरेशनल सिंदूर जारी है तो इसका मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में सब रिलेशन जो है वो बिल्कुल हॉल्ट पे है ना। तो आप हॉकी वालों को क्यों स्पेशलिटी दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो आप? और दूसरी बात अर्नब, किस तरह इंटरनेशनल ओलंपिक जो है क्या प्रेशर डाल सकती है? 1980 में अमेरिका ने पूरा बहिष्कार किया 1980 ओलंपिक्स का जो मॉस्को में थी, और 1984 में उसने लॉस एंजल्स में ओलंपिक्स की, उसका रशिया ने बहिष्कार किया, सोवियत यूनियन ने बहिष्कार किया। तो यह बहाना है। आप जो है एक अपनी फर्म पॉलिसी जिस पे आप चल रहे हो, पहली बात तो आप दुनिया में इंटरनेशनल मैसेजिंग गलत करते हो। सोल्जर को एक एलसी पर सोल्जर तैनात खड़ा है कि शायद लड़ाई हो जाए, पूरे के पूरे आर्मी हेडक्वार्टर वगैरह में लोग तैयारी पे लगे हुए हैं कि ये लड़ाई अभी जारी है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो नहीं आइए हॉकी खेलिए, लड़ाई जारी नहीं है। तो फिर भाई फौज पे तो अंदर इस चीज का जो असर पड़ेगा उसका तो अंदाजा नहीं लगा सकते ना। जवान हंसेगा आपके ऊपर, वो कहेगा मैं इधर तैनात हूं, सामने दुश्मन खड़ा है और पीछे से वो मेरे यहां हॉकी खेल रहा है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर सरकार परमिशन भी करती है तो भारत को बहिष्कार करना चाहिए, किसी किस्म की उनकी यहां पे टीम नहीं आनी चाहिए जब तक कि हमारा, जैसे आपने बोला, मेरा मानना यह है कि या तो लड़ाई से खत्म करो इस मुद्दे को ताकि अगली पीढ़ी ना पीड़ित हो, इस मुद्दे को खत्म करो, पीओके हमारा है, हमारा लो, या वो आके दे दे आपको, और टेररिज्म बंद कर दे। आपके उनके यहां टेररिज्म अभी भी जिंदा है, और मुनीर साहब जो है वो अभी भी घात लगाए हुए हैं। भारत के जितने ये सॉफ्ट सोचने वाले बुद्धिजीवी लोग हैं, इनको मैं बार बार कहता हूं कि वो विश्वास के लायक नहीं है। झूठा पाकिस्तान है, और पिछले एक साल से, एक महीने से लोग झूठा अमेरिका को करने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्ता अपना खराब कर रहे हैं। आपको पाकिस्तान टारगेट है ना आपका, तो उसको क्यों आप ये मौका दे रहे हो? दुनिया में क्या मैसेज जाएगा? सोल्जर पे नहीं, आम आदमी पे क्या मैसेज जाएगा? कल यहाँ खेलेंगे, भारत के लोग आएंगे, भारत के नारे लगाएंगे, कोई बीच में नारा लगाएगा, अशांति फैलेगी। आप चाहते क्या हो? आप देश में क्या चाहते हो? पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करना चाहते हो, या आपका कोई और इरादा है? मुझे नहीं समझ में आता कि इरादा ही समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसको साफ सोचने वाली सरकार, मैं ये कह रहा हूं, इसको सॉफ्ट अप्रोच मानता हूं मैं, अतुल वासन जी। साफ सोचने वाली सरकार इसकी मंजूरी ये नहीं सॉफ्ट अप्रोच है। और ये है जैसे हमें कहा जाता है, अतुल वासन जी देखिए, बुद्धिजीवियों को बुद्धिजीवी का काम करने दीजिए, ये बुद्धिजीवी है। अरे बुद्धिजीवी भारतीय है कि नहीं? ये जो फेक इंटेलेक्चुअल लोग बैठे बुद्धिजीवी है, दूसरे लोग कहते हैं हम आर्टिस्ट हैं, भाई हम तो बॉलीवुड करते हैं, हमें पता ही नहीं किस देश में हम हैं, हम ग्लोबल सिटीजन हैं। फैज साहब क्या कहते हैं? हम ग्लोबल सिटीजन हैं। अर्नब भाई मुझे वैश्विक सिटीजन हैं। ये लोग ग्लोबल सिटीजन है तो ग्लोबल सिटीजन है तो भारत में क्यों रह रहे हैं? थोड़ा एक आध महीना सीरिया में रहकर आए, 2 महीना अफगानिस्तान में रहकर आए, 3 महीना सोमालिया में रहकर आए। शोएब जमाई को पूछिए। नहीं कहा है कि ग्लोबल सिटीजन हो, भारत में ही रहने के खाली ग्लोबल सिटीजन हो, और बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल है, खिलाड़ी है। खिलाड़ी खेल खेलेगा, गाना गाने वाला गाना गाएगा, फिल्म करने वाला फिल्म करेगा। अकेले हमारा सैनिक मरने के लिए है कि हमारे सैनिकों को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, देश को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, और जितने राष्ट्रवादी लोग हैं उनको कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। और ये कोई टूर्नामेंट है फैज साहब? ये कहते हैं ओलंपिक एसोसिएशन। अरे कहां की ओलंपिक एसोसिएशन? भाड़ में जाए ओलंपिक एसोसिएशन, मुझे मतलब नहीं है, मुझे नहीं मतलब है कि ओलंपिक एसोसिएशन के साथ फैज साहब, ये ओलंपिक एसोसिएशन ओलंपिक हमें बॉयकॉट करे ओलंपिक बॉयकॉट नहीं चाहिए हमें भारत में ओलंपिक। अगर भारत में ओलंपिक करवाने के लिए ये कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है तो पूछता है भारत, ये कॉम्प्रोमाइज जरूरी नहीं है, ये कॉम्प्रोमाइज जरूरी नहीं है। और ये पाकिस्तानियों को मौका मिल रहा है, बस मौका मिल रहा है फैज साहब। मुझे अपने देश के प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है, जिन्होंने कहा था रक्त और पानी एक साथ नहीं बहेगा।
जिन्होंने कहा था कि लव लेटर वाली राजनीति नहीं होगी। मुझे पूरा भरोसा है अगले महीने जो राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम में जो मैच होने वाला है और पाकिस्तान आने वाला है, यह कैंसिल होगा। याद रखिए, राजगीर है नालंदा में जहां बख्तियार खिलजी ने हमला किया था। यह वही उसी की विचारधारा के लोग फिर आ रहे हैं, जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपना प्रवचन दिया था, गौतम बुद्ध ने प्रवचन दिया था और प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। भारत की पहली राजधानी राजगीर थी मौर्य साम्राज्य के समय। वहां फिर से हम बख्तियार खिलजी की विचारधारा को नहीं आने देंगे। और हमें फिर से कह रहा हूं, पूरा भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, जब ये आतिफ असलम यहां गाना गाने आया और पैसा कमाया और पैसा कमा के हज करने जा रहा था, तो हज करने के जाने के पहले बोलता है कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। मैंने वो वीडियो भी देखी है जब आफरीदी अपनी बच्ची को इसलिए मारता है क्योंकि वो इंडियन टेलीविजन देखकर आरती उतार रही थी। और दानिश कनेरिया को वो लोग अपने साथ बैठाकर खाना इसलिए नहीं खिलाते हैं कि दानिश कनेरिया हिंदू है। यदि पाकिस्तान के क्रिकेट टीम में तुमको कप्तान बनना होगा तो यूसुफ योहाना बनना होगा, मोहम्मद यूसुफ बनना होगा, यूसुफ योहाना को। और आसिम मुनीर क्लियर कर चुके हैं कि हमने कलमे के बेस पर बनाया है पाकिस्तान। वो हिंदू अलग है, हम मुसलमान अलग है। कोई वो बम लेकर आ जाए, कोई अपने आईएसआई का एजेंट आ जाए उस टीम के साथ, इस बात को हमारे कूटनीतिज्ञों को नहीं, सोच समझ के मैं कहूं फैज साहब, देखिए अतुल वासन जी मेरी बात सुनिए, और शोएब जमाई जी, मौलाना अंसार रजा जी और चंद्रशेखर लुथरा जी की ये जो क्लियरेंस मिली है, और 2 घंटे पहले खबर आई अतुल की क्लियरेंस दे दिया पाकिस्तान की सरकार ने, यानी कि क्लियरेंस पाकिस्तान की सरकार। पाकिस्तान का सरकार कौन? मुल्ला मुनीर। मैं मुल्ला मुनीर भेज रहे हैं हॉकी के टीम को और हम कह रहे हैं मुल्ला मुनीर जी भेज दीजिए। इसमें उनकी कूटनीति, उनकी सोच देखिए, वो नहीं, उनकी सोच देखिए ना, मुल्ला मुनीर और पाकिस्तान। और एक बात, एक अतुल जी एक बात, अतुल जी उन्हें औपचारिक तौर से उन्होंने प्रेस रिलीज की, अतुल औपचारिक तौर से प्रेस रिलीज कर दी कि सरकार ने क्लियरेंस दे लिया इसलिए जाएंगे। देखिए वो तो थूक के छाप है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इंडिया नहीं आया चैंपियंस ट्रॉफी में तो हम भी कभी नहीं आएंगे। तो मैंने कहा जब 10 लगे हो ना तो नस्वार नहीं फूकनी चाहिए कि उनको आना ही पड़ेगा, उनकी जरूरी है। पर मुझे लगता है कि आप इतनी सारी बातें आपने कही सिंधु, सब हम जानते हैं, जो पूरा रेटोरिक है, पूरे आंखों में आंसू दिलवा दिया, हमने सब कर दिया, पर ये प्रोग्राम उस बारे में नहीं है। ये सुनिए मेरी बात, मुझे लग रहा है कि इस पर कि अगर आप इतना भरोसा रखते हैं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने अब तक जो रेटोरिक जो नैरेटिव सेट किया है कि हम मतलब कि बदला लेंगे कैसे भी, पर उसकी सोच को थोड़ा भरोसा तो रखो, क्योंकि इसमें कोई पीछे गेम है। आप देखिए, अगर हम बायलैटरल खेल रहे होते तो मैं बिल्कुल सही है। अब दूसरी बात, मैं आपकी एक बात मानता हूं कि अगर पाकिस्तान टीम इंडिया आ रही है ना, उसमें मेरे को इशू है। अगर ये कहीं बाहर होता ना, क्योंकि ये एशियन गेम्स का मसला है, इसके अंदर बहुत सारा अलग लेवल पे इन्वॉल्वमेंट होता है। आप प्लेयर्स की जो पूरा करियर है वो आप बिल्कुल उजाड़ देंगे। आप बायलैटरल सीरीज में, मैं मान नहीं रहा हूं कुछ खेल दिए, उनको आ रहे हैं तो वो अपना देखिए अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं कि क्यों आ रहे हैं, जब हम नहीं कहते तो उनको नहीं आना चाहिए, पर अब आ रहे हैं क्योंकि उनकी भी बड़ी गेम है। तो सरकार ने जो सोच समझ के किया है, हमें थोड़ा विश्वास रखना चाहिए। आई थिंक आई विल बैक माई गवर्नमेंट, उन्होंने कुछ किया होगा, आपसे ज्यादा लॉजिक है, आपसे ज्यादा समझदार। मैं आपकी लाइन समझ गया, कल आपने कहा मुझे, हाँ मैं अतुल जी आपकी लाइन में समझ गया। आपने कहा कि सरकार को अर्नब गोस्वामी से ज्यादा पता है, ठीक है, सरकार को अर्नब गोस्वामी से ज्यादा पता है, मगर इसका मतलब नहीं है कि अर्नब गोस्वामी कुछ सवाल ही नहीं करेंगे।